हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा विषय केमिस्ट्री रहने वाला है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि परमाणु की जो संरचना किया गया है किस आधार पर किया गया है और क्या होती है परमाणु की संरचना के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि परमाणु की संरचना के लिए क्या जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी आपका क्वांटम संख्या का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। क्वांटम संख्या का अध्ययन करने से आपके परमाणु के अंदर की सारी संरचना की व्यवस्था की जानकारी हो जाती है। तो क्वांटम संख्या के बारे में देखते हैं कितनी होती है। सबसे पहले क्वांटम संख्या की जो 4 होती है, कितनी होती है क्वांटम संख्या? 4 होती है। तो पहला लेते हैं, पहला कौन सा है? इसका नाम है प्रधान क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दूसरा होता है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। और आपका तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा होता है स्पिन भी बोलते हैं या चक्रण बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन भी बोलते हैं या चक्रण बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। अब इन चारों क्वांटम संख्या का अध्ययन करने से आपकी परमाणु के जो अंदर व्यवस्था है उसकी जानकारी हो जाती है। ठीक है, प्रधान क्वांटम संख्या क्या बताता है? प्रधान क्वांटम संख्या आपकी जो परमाणु होती है, बताए थे आपको एक परमाणु का एक वीडियो भी बनाए होंगे, एक मंथ हो भी गया होगा। सिर्फ परमाणु टाइम की वजह से हम नहीं बना पाए इसकी संरचना के बारे में। उसमें बताया था कि डाल्टन साहब ने परमाणु को एक तरबूज की भांति माना है, कुछ इस तरह से माना है, जिसमें क्या होता है ऊपर और नीचे का पार्ट छोटे साइज के होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बीच में बड़े, फिर छोटे होते चले जाते हैं। जैसे तरबूज में होता है, तरबूज का साइज भी कुछ इस टाइप का होता है, दोनों किनारे पतला, बीच में मोटा। अगर इसका हम पिक्स बनाए तो क्या होगा, ये आपका छोटा पीस, थोड़ा सा बड़ा पीस, थोड़ा सा बड़ा, ये बड़ा, फिर छोटा, छोटा, फिर छोटा। तो ऐसे होते हैं। तो ये कुछ हम ऐसे ही कुछ जानकारी हमें मिलेगा इस क्वांटम संख्या के अंतर्गत। प्रधान क्वांटम संख्या में हमें परमाणु की कक्षाओं की व्यवस्था का पता चलता है, उनकी ऊर्जा का पता चलता है। परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती है इसको एन से सूचित करते हैं, एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है एन द्वारा। और इसमें क्या हमें कक्षा के बारे में पता चलता है, कक्षाओं का पता चलता है। ठीक है, किसमें? प्रधान क्वांटम संख्या में हमें किसकी पता चलती है? कक्षाओं की पता चलती है, कितनी कक्षाएं हैं। समझ गए? एन से सूचित करते हैं। ये 2 लाइन कम से कम याद रखिए कि प्रधान क्वांटम संख्या को एन से सूचित करते हैं और इससे हमें कक्षा की व्यवस्था का पता चलता है। दूसरा जो होता है हमारा बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा? एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसके द्वारा हमें उप कक्षा, उप सेल भी कहते हैं, उप कक्षा, उप सेल देख लीजिए, क्योंकि कक्षा को हम सेल भी कहते हैं, है ना, इसलिए हम उप सेल लिख दे रहे हैं, या उप कक्षक बोल सकते हैं, का पता चलता है। उप सेल है ना हमारे SPDF, तो उस सब की जानकारी मिलती है कि परमाणु के अंदर SPDF है, कौन सी कक्षा में कितनी S है, कितनी P है, D है, इस सब की जानकारी मिलती है। किसकी? उप सेल के बारे में पता चलता है द्विगंशी क्वांटम संख्या में। समझ गए? तीसरा होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम छोटा m, मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्वांटम संख्या, तो इसीलिए उसको एल द्वारा सूचित किया जाता है, एल द्वारा सूचित किया जाता है। और इस वाले क्वांटम संख्या से हमें ऑर्बिटल की पता चलती है। किसकी पता चलती है? ऑर्बिटल की पता चलती है, ऑर्बिटल की पता चलता है। ऑर्बिटल क्या होते हैं? जो आपका सेल उपसेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं ना, एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस के एक डब्बे बनाए जाते हैं, उसके डब्बे खाने बनाए जाते हैं, पी वाले का भी खाना बनाया जाता है, PX PY PZ कर करके, तो देखेंगे आगे। तो उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। अभी जानिए कि इसमें चुंबकीय वाले में किसकी पता होती है? ऑर्बिटल की पता चलता है। चक्रण क्वांटम संख्या में हमें दिशा का पता चलता है, इसको हम एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्पिन से एस द्वारा। इससे क्या मिलता है? हमें इलेक्ट्रॉन का दिशा का पता चलता है। दिशा का पता मतलब कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं वो किस दिशा में, दक्षिणावर्ती या वामावर्ती, दक्षिणावर्ती या वामावर्ती। ठीक है, दक्षिणावर्ती को +½ से सूचित किया जाता है, इसको +½ या इसको ऐसे छीन लीजिए, -½ या इसको ऐसे छीन लीजिए। तो जब ऑर्बिटल भरते हैं तो कुछ इस तरह से चिन्ह से इसको डिनोट किया जाता है। यही आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या। मोटा मोटी बात समझ गए? क्वांटम संख्या 4 होते हैं, प्रधान क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या
और आपका चक्रण क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या आपको एन से सूचित करती है और एक कक्षा को प्रदर्शित करती है। द्विगांशीय क्वांटम संख्या को एल से सूचित करते हैं और ये आपका उप कक्षा या एसपीडीएफ के बारे में जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या आपका ऑर्बिटल की जानकारी देती है, कितनी ऑर्बिटल्स है। और डी ऑर्बिटल और आपका जो चक्रण है वो आपका इलेक्ट्रॉन की ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, दक्षिणावर्ती बामावर्ती कैसे भरना है उसकी जानकारी होती है। ये समझ गए आप लोग। इसकी स्टूडेंट ले लीजिए, इसको हम साफ कर लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल उपसेल के बारे में और प्रश्न कैसे आते हैं वो भी देखेंगे कि पूछता भी है कौन सी कक्षा में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं सब बनाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी चलेंगे। अभी थोड़ा सा ये उसकी व्यवस्था तो समझ में आए तब तो भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए एक एक कर देखते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या से क्या मिलती है हमें? कक्षा की जानकारी मिलती है। एक ही केवल बना लेते हैं और क्या, चलिए अलग अलग पढ़ लेते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या जिसको हम एन से सूचित कर रहे हैं ना, कक्षा बोलते हैं। तो जो हमारा परमाणु होता है छोटा बड़ा फिर छोटा होते जा रहा है, तो इसको जो एक वृत्तीय कक्षा में राउंड लगा रहा है, जो एक वृत्तीय कक्षा को पूरा कर रहा है, वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। इस वृत्तीय पथ को क्या बोलते हैं? इस वृत्तीय पथ को हम लोग कक्षा कहते हैं, ठीक है। इसमें नाभिक, नाभिक मतलब सारे प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आके ये वृत्तीय पथ पे घूमते हैं, इसको बोलते हैं कक्षा। तो कक्षा आपका एक पहली कक्षा है, एक दूसरी है, तीसरी है और एक चौथी है। तो इसका एक नाम दिया गया है। एन बराबर आपका 1 2 3, जैसे एन है ना, ये एन में 1 2 3 4 रखना है, ठीक है। तो जो आपका एन है वो क्या है? कक्षा है। एन क्या करता है? कक्षा। तो पहले कक्षा का नाम आपका के है, दूसरे का नाम आपका एल है, तीसरे का नाम आपका एम है और चौथे का नाम क्या है? आपका एन है। तो ये पहले वाली से कुछ नहीं है, बस आपका कक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे आपका पांचवा का वो हो जाएगा। इनफैक्ट जितनी कक्षा है उसकी होगी। छोटी कक्षा होती है के से सूचित करते हैं, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को एम से और चौथी कक्षा को एन से दर्शाया जाता है। बस इतना ही जानकारी आपको रखना है प्रधान क्वांटम संख्या में कि कक्षा की जानकारी होती है। कक्षा समझ गए? के एल एम एन। 4 तक स्टेप याद कीजिए, आगे भी चलेगा लेकिन 4 तक ही याद कीजिए, के एल एम एन। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं द्विगांशी के बारे में। द्विगांशी क्वांटम संख्या जिसमें एसपी के बारे में जानकारी होगा ना, द्विगांशी क्वांटम संख्या। द्विगांशी क्वांटम संख्या हम कक्षा के आधार पर ही गणना करते हैं, उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। एल बराबर होता क्या है आपका? एल बराबर 0 से n-1 तक होता है। 0 से क्या करना? n-1। एन क्या है आपकी? एन क्या है? एक कक्षा की संख्या डालना है, ठीक है। एल आपका निकलते चलेगा। जैसे मान लीजिए एन अगर 1 रखिएगा, यानी कि आप समझिए कि पहली कक्षा के लिए आप एन रख रहे हैं 1, ठीक है। तो आपको पहली कक्षा का सेल उपसेल मिल जाएगा, क्योंकि द्विगांशी में किसकी जानकारी होती है? हमें सेल की उपसेल की जानकारी होती है, यानी एसपीडीएफ की जानकारी होती है। किसी जानकारी होती है? एसपीडीएफ। इस साइड को हम मिटा देते हैं, ठीक है। एसपीडीएफ की जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए अगर उसका मान 0 आ रहा है तो वो एस उपसेल को प्रदर्शित करता है। किसका? एस उपसेल को प्रदर्शित करता है। अगर 1 आएगा तो किसको? पी को प्रदर्शित करेगा, पी उपसेल को प्रदर्शित करेगा। अगर 2 आएगा तो डी को, और 3 आएगा तो एफ को। ये ना होते हैं एसपीडीएफ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं ना, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स उसके अंदर बनाए जाते हैं। तो ये आपके उपसेल हो गए ना, 0 एस के लिए, 1 पी के लिए, 2 डी के लिए और 3 एफ के लिए। समझ गए? इतना याद कर पाओगे आप लोग। तो 1 2 3 4 कक्षाएं थी, कक्षाओं के बारे में जान गए कि के एल एम एन रखना है। अब द्विगांशी क्वांटम संख्या में हम एसपीडीएफ देखना चाहते हैं कि पहली कक्षा में कितने ये सब आते हैं, उपसेल होते हैं। एस होता है कि पी होता है या सभी होते हैं। दूसरी कक्षा में कौन कौन से होते हैं, तीसरी कक्षा में कौन कौन से होते हैं, ये देखना चाहते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है बताइए? 0 से हमें n-1 तक जाना है। मान लीजिए आप पहली कक्षा के बारे में बात कर रही हो, यानी n बराबर 1 रख रही हो। ये कक्षा की बात हो रही है, पहली कक्षा में कितने क्या क्या है। तो इसके लिए आपका एल का मान कितना आएगा? 0 से एन का मान 1-1 रखिए, यानी कि 0 से 0 तक चला जाएगा। पूरा रिजल्ट क्या है आपका? 0 है ना। तो पूरा रिजल्ट आपका क्या आ गया? एल का मान क्या आ गया आपका? 0। एल का मान, ये सब क्या है आपका? एल के मान ही तो है। एल के मान 0 आना क्या बताता है? एस उपसेल, मतलब कि इसमें सिर्फ एस वाला उपसेल पाया जाता है। तभी तो लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s बस। तो पहली कक्षा में क्या होता है? वो ओनली एस उपसेल होता है, क्योंकि 0 आया, ठीक है। 0 से हमें यहाँ तक चलना था, 0 से 0 तक ही गया, यानी कि सिर्फ
एक ही तक गया, यानी कि 1 स्टेप ऐसी है। आगे समझेंगे, n बराबर हम 2 रख रहे हैं। n बराबर कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। यहाँ पे l का मान कितना आ जाएगा? देखिए 0 से n का मान कितना रखना है? 2। इस वाले फॉर्मूला में 2 रखिए। 2 - 1 तक चलिए, तो 2 - 1 तक चलेंगे तो 0 से कितना आया? 1 तक चलना है। 0 से 1 तक, 0 से 1 तक क्या क्या आता है? 0 आता है और 1 आता है। ये 0 s के लिए और 1 किसके लिए? p के लिए। 1 किसके लिए? p उपसेल के लिए। मतलब आपकी दूसरी कक्षा जो है उसमें s भी होते हैं और p भी होते हैं। s भी होती है और p ऑर्बिटल भी होते हैं। समझ गए आप लोग? उसी प्रकार से आप तीसरी कक्षा जब बनाओगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? l कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 2 तक जाएगा, क्योंकि n - 1 करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा ना। तो 0 से कहाँ तक? 2 तक चलेंगे। 0 से 2 मतलब 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। 0 1 2, यानी कि 0 के लिए s ऑर्बिटल, 1 के लिए p और d के लिए 2, इसमें 3 हो जाएंगे। तीसरी कक्षा में कितने हो गए? 3। पहली कक्षा में 1, दूसरी कक्षा में 2, s और p दोनों। तीसरी कक्षा में s p d तीनों आ गए, क्योंकि हमें 0 से 2 तक चलना है। 0 1 2, 0 s के लिए, 1 p के लिए और 2 d के लिए। उसी प्रकार से आप चौथी कक्षा भी निकाल सकते हो n बराबर 4 करके। जब n बराबर 4 करोगे तो l कहाँ आएगा? 0 से हमें 4 - 1 तक चलना पड़ेगा, यानी 0 से कहाँ तक? 3 तक। 0 से 3 मतलब 0 भी, 1 भी, 2 भी और 3 भी। ये आपका s o किसके? 0 किसके लिए? 1 के लिए, 1 p के लिए, 2 d के लिए और ये 3 f के लिए। मतलब चौथी कक्षा में s p d f सभी उपसेल पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया कि द्विघांसी क्वांटम संख्या एक कैलकुलेशन के आधार पर बता दिया गया कि आपका कि कौन सी कक्षा में कितने उपसेल होते हैं और कौन कौन से उपसेल पाए जाते हैं। तो यहाँ से पहली कक्षा में 1 उपसेल, दूसरी कक्षा में 2 उपसेल, तीसरी कक्षा में 3 उपसेल, चौथी कक्षा में 4 उपसेल। इतना तो बता पाओगे आप लोग? ठीक है ना? पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। पहली में 1 कौन आ रहा है? s आ रहा है। दूसरी में 2 तो s और p आ रहे हैं। तीसरी में 3 s p d आ रहे हैं। चौथी में 4 यानी s p d f आ रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं चुंबकीय पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का? तो हम लोग चलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की ओर। इसको शीर्षक ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की ओर, जो कि तीसरी है हमारी। क्या है? तीसरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये कक्षा के अंदर क्या मिल गया? उपकक्षा यानी उपसेल मिल गया। कक्षा कौन सी थी? पहली थी। पहली में क्या बोलते हैं? के एल एम एन बोलते हैं पहली कक्षा। दूसरी, तीसरी और चौथी, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एन। पहली कक्षा में 1 उपसेल, दूसरी में 2 उपसेल, तीसरी में 3, चौथी में भी 4। 1 आने की s, 2 आने की s और p, 3 आने की s p और d, 4 आने की s p d और f। समझ गए? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। अब पढ़ने वाले हम लोग तीसरा। कौन सा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या देखने वाले हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं m से सूचित करते हैं। कक्षा से उपकक्षा की जानकारी मिली, अब हमें उपसेल से ऑर्बिटल्स की जानकारी मिलेगी। ये किसकी जानकारी देता है? आपकी ऑर्बिटल्स। किसकी जानकारी देता है? आपका ऑर्बिटल्स की जानकारी। तो ऑर्बिटल की जानकारी देता है, ये बताएगा कि कौन से उपसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए, इसके लिए पता है क्या रूल है इसका? एम निकालने के लिए इसका है -l से +l तक चलना है। और एक और रूल है आपका 12 + 1 का रूल है। क्या रूल है आपका? 12 + 1। m बराबर क्या होता है? 12 + 1। चलिए प्रोग्रेशन करते हैं। l बराबर 0 s के लिए है, पता है, यानी हमें देखना चाहते हैं कि s में ऑर्बिटल बनेंगे कितने। और l बराबर 1 p के लिए है, और l बराबर 2 d के लिए है, और l बराबर 3 f के लिए है। चलिए, ये s है, ये p है और ये d है। s में देखना चाहते हैं कि इसके ऑर्बिटल कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, है ना, ये देखना चाहते हैं। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं इसके डब्बे कितने बनेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो l बराबर क्या रखना है हमें? 0। इस पे आइए, m का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर होता है 12 + 1। कीजिए कैलकुलेशन। 2 में 0 कितना हो गया? 2 में 0 यानी 0 + 1, यानी m का मान कितना आ गया आपका? m का मान आ गया 1 आ गया। m का मान कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब इसके बस एक ही डब्बे बनेंगे, किसके? s के। l बराबर 0 किसके लिए? s के लिए, है ना। l बराबर 0 आपके s के लिए है। तो s ऑर्बिटल में, s उपसेल में एक डब्बे बनाए जाएंगे। समझ गए?
एल बराबर 2 देखिए, एम के लिए मान रखेंगे 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3, यानी कितने माना जाएगा, एम का मान 3 आ जाएगा। जब एल बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे 3 माना जाएगा। 3 का मतलब इसमें 3 डबे बनाए जाएंगे, किसमें 3। पी वाले में कितने डबे बनाए जाएंगे, ए क्या है 1 क्या है आपका पी के लिए है ना। 1 आना क्या होता है, पी के लिए होता है। देखा द्विवंशी में देखे थे ना, 0 आना एस के लिए, 1 आना पी के लिए और 2 आना डी के लिए, और अगर 3 आएगा तो एफ के लिए। एम बराबर 3 आ गया, 3 आ गया तो भाई यानी कि पी में कितने डबे बनेंगे, पी में आपके 3 डबे बनाए जाते हैं, ठीक है 3 डबे। और आपको समझोगे ये क्या है, तो माइनस एल से प्लस एल का मतलब है इसकी एक दिशाएं होती हैं। जिसकी माइनस एल का मान कितना था 1 था ना, इसको हम -1 से 0 + 1 रखेंगे। आ गया ना 3 स्टेप इसका, एक डबल का -1, एक का 0 और एक का क्या है दिशा प्लस, पॉजिटिव दिशा है, एक का नेगेटिव दिशा है, एक का न्यूट्रल दिशा है, ठीक है। मतलब एक एक्स अपोजिट साइड में होगा ना, एक एक्स अक्ष पे होगा, एक आपका वाई अक्ष पे होगा, एक आपका पॉजिटिव साइड यानी कि जेड अक्ष पे होगा। ये अक्ष बता रहा है इसका पी का, पी एक्स लिख देते हैं इसको, पी एक्स बोलेंगे, ये आपका पी वाई और ये आपका पी जेड। और जबकि यहाँ पे एक ही आ रहा है तो कोई दिशा ही नहीं है इसकी, प्लस में है कि माइनस में, इसलिए एस की कोई दिशा होती ही नहीं है। देखेंगे ऑर्बिटल की जब दिशा पढ़ेंगे तब। ये देखिए डी एल बराबर 2 मान रखना है, एल बराबर कितना मान रखना है 2 डी के लिए, यानी डी में हम देखना चाहेंगे कि डी के कितने डब्बे बनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो एन का मान कितना आएगा, एन का मान आएगा डी के 2 रखेंगे 4 और 1 5, 5 आएंगे। मतलब कि आपको डी में कितने डब्बे बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, कितने बनेंगे 5 बनेंगे, 5 डब्बे बना दिए। अब ये आपका माइनस से प्लस एल जो बता रहा है आपको, एल का मान कितना है 2, 2 को माइनस लेकर प्लस तक चल रहा है, मतलब ये आपका -2, ये रहा आपका +2 और बीच में रहेगा -1 -2 -1 0 +1 +1 +2, 5 हो गया ना। 5 डब्बे के इसका ये दिशाएं हो गए, यानी कि डी का। वही आपका एक के लिए निकालेंगे तो एम का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी एक के लिए कितने डब्बे बनाए जाएंगे 7 बनाए जाएंगे, 7 बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और 7 में से आपका -3 से +3 तक चलना है, हो जाएगा 7। तो ये 7 हो गए। तो इस वाले से हमें जानकारी क्या मिलती है कि कौन से उप सेल के कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे। इस डब्बे को ही हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एस वाले में 1 ऑर्बिटल्स बनते हैं, एस वाले में 1 ऑर्बिटल, पी वाले में 3 ऑर्बिटल, डी वाले में 5 बनते हैं और एफ वाले में 7 बनते हैं। डब्बे कितने बनते हैं, डी एफ वाले में 7 बनते हैं। समझ में आ गया आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या किस आधार पर कैसे बनाए जाते हैं। चलिए जब ये समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं फटाफट अपने अगले पार्ट चुंबकीय क्वांटम की तरफ, जिसमें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। उसमें देखेंगे कि एक डब्बे में एक आपका ऊपर और एक नीचे, यानी कि एक हाफ दक्षिणावर्ती वामावर्ती इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, मतलब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। उस आधार पर गणना करेंगे कि कौन से में उपसेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ नहीं करते, इसको साफ कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, मतलब हो ही गया कि चुंबकीय वाले में एस पी डी ए। तो चुंबकीय वाले में कुछ नहीं करना, चुंबकीय वाले में बस इतना बताता है, चुंबकीय स्पिन वाले में एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक आपका एक डब्बे में 2, एक ऊपर से और एक नीचे से। इसको बहुत लोग हाफ से बोलते हैं, ऐसे हाफ स्पिन दिखाते हैं, ठीक है, हाफ स्पिन दिखाते हैं, हाफ मतलब एक दक्षिणावर्ती एक क्या है आपका वामावर्ती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक भी हमें जानकारी हो चुकी है, अब इसको कंप्लीट करते हैं पूरे हम टेबल को। देखिए ये आपका प्रधान क्वांटम संख्या से कक्षा की जानकारी हो गई, ये आपका द्विघांसी क्वांटम संख्या से आपका उपसेल की जानकारी, ठीक है। अब यहाँ पर चुंबकीय से क्या मिला आपको, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको एम बोलते हैं, इससे ऑर्बिटल की जानकारी मिल गई। किसकी जानकारी मिल गई, ऑर्बिटल्स की जानकारी मिल गई। इसमें कितने ऑर्बिटल बनते हैं 1, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे, एस में 1, पी में कितने बनेंगे 3, पी में कितने बनेंगे 3, एस में कितने बनेंगे 1, पी में 3, डी में 5, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो आपको ऑर्बिटल्स की जानकारी मिल गई, किसमें आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलेगा, समझ गए आप लोग। अब हम स्पिन में देखना चाहते हैं, स्पिन के द्वारा कि एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखिए इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितने भर सकते हैं। एक डब्बे में कितने भर सकते हैं 2, इसमें कितने भर सकते हैं 2, एक डब्बे में 2 2 2, टोटल पी में कितने भर सकते हैं 6, एक डब्बे में कितने भर सकते हैं 2, इसमें 6, इसमें हम देखिए 5 डब्बे 2 2 भरना यानी कि 10, एस वाले में 2, पी वाले में 6,
डी वाले में 10, एफ वाले में 14। अब देखिए आपके कितने सारे सवाल आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला बात ये है कि एस के एक ही डब्बे होते हैं, तो इसीलिए एस में हम खुद से खुद 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, S2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसकी। और पी वाले में 3 डब्बे होते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ वाले में 14 भर सकते हैं। ये 17वां चीज है ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। ये आपके हो गए, ठीक है। अब यहाँ से आपके एक टोटल कंप्लीट होता है आपका सेल ऑफ सेल के बारे में। अगर हम प्रश्न की बात करें कितने कैसे प्रश्न आते हैं तो वो आपको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न हो सकता है कि तीसरी कक्षा का नाम क्या है, एम। दूसरी कक्षा में कितने उपसेल होते हैं, तीसरी कक्षा में कितने उपसेल होते हैं, आपको याद करना है। तीसरी में 3 होते हैं, तीसरी में 3 होते हैं। जब 3 हो गए तो एक का एस बोलना है, एक का पी बोलना है, एक का डी बोलना है। तो ये आपका यहाँ सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी में 3 होते हैं, एस पी डी होते हैं। क्लियर हो गया, ऐसा सवाल हो गया। ये आपका दूसरी कक्षा में कितने, या एल नाम दे देगा मान लीजिए, ठीक है। एल में कितने उपसेल होते हैं। अब ये सोचना है कौन सी कक्षा है, तो के से के पहली होता है, के एल एम एन, यानी एल आपकी दूसरी कक्षा है। दूसरी में 2 याद करना, पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। याद तो रहेगा नहीं ना, ये सिंपल ही है। तो ये याद करेंगे आपका ये इतने सारे सवाल क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए और प्रश्न आते हैं, और क्या पूछ सकता है, कॉम्पिटिशन लेवल भी पूछता है ऐसा प्रश्न। क्या पूछ सकता है आपका एल जो कक्षा है, एल कक्षा में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है एल कक्षा है कौन सा नंबर का। के एल, के पहली कक्षा होती है, एल आपकी दूसरी कक्षा होती है। दूसरी में तो 2 ही उपसेल होते हैं, एस पी, एस में 1 डब्बे बनते हैं, पी वाले में 3 डब्बे बनते हैं। टोटल 1 और 3 कितने, 4 डब्बे। इन्हीं डब्बों को तो ऑर्बिटल कहा जा रहा है। आपसे क्या पूछा है, एल में कितने ऑर्बिटल, टिक लगा दो, 4 ऑर्बिटल हो गया। एम में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एम आपका तीसरी कक्षा होता है, तीसरी यानी 3, एस पी डी यानी तीनों होगा, एस पी डी तीनों होगा। तो एस का 1 डब्बे, पी का 3 डब्बे, डी का 5 डब्बे। यहाँ से कितने डब्बे हो गए आपके, 9 डब्बे हो गए। 5, 3, 8 और 1 9, तो बोलना आप कि 9 ऑर्बिटल होते हैं। ये कंप्लीट हो गया। चलिए इस पे क्या सवाल आ सकता है। पहले तो ये होता है कि एस वाले उपसेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही आ सकते हैं। पी वाले पे कितने आ सकते हैं, तो 6 ही आ सकते हैं। डी वाले पे 10 आ सकते हैं, एफ वाले पे 14। ये सवाल भी हो सकता है। या आपकी कक्षा के आधार पूछा जाए कि टोटल दूसरी कक्षा में जो होती है परमाणु की कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इधर दूसरी कक्षा की बात कह दिया, तो दूसरी कक्षा में एस और पी दोनों होते हैं। एस वाले में 2 भर सकते हैं, पी वाले में 6 भर सकते हैं। टोटल कितने हो गए आपके, 8। तो दूसरी कक्षा का यहाँ से लिस्ट जा रहा है कि आपके 8 रह सकते हैं, और पहली कक्षा में कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। उसी आधार पूछेगा तीसरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरी में 3 होते हैं, एस पी डी। एस वाले में 2 आते हैं, पी वाले में 6 आते हैं, डी वाले में 10 आते हैं। तो यहाँ से मिलकर आपको कितना टोटली इलेक्ट्रॉन कितना आ गया आपका, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं, है ना जी। और उसी प्रकार से आपका इसमें कितने आ जाएंगे, चौथी कक्षा में आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे भी सवाल हो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बता सकते हैं तीसरी कक्षा में एसपीडी ऑर्बिटल कितने हैं, 9। गिन लेना है डब्बा, 5, 3, 8, 1, 9, और 9 ऑर्बिटल्स हो गए। और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 9 दूनी 18। यहाँ से भी ऐसे आ सकते है ना, एक ऑर्बिटल में 2 ही भर सकते हैं। टोटल 9 ऑर्बिटल है, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर सकते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को। क्वांटम संख्या कितना इजी था। ये आपका परमाणु की संरचना के बारे में गणना हो चुकी है, ठीक है ना। परमाणु की संरचना के बारे में गणना हो चुकी है। अब इसके आगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करेंगे कल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करेंगे और अबाहु सिद्धांत के अनुसार भी देखेंगे। तब तक आप इसको याद कीजिए, देखिए संरचना कैसे बनाया गया है, पढ़िए, ठीक है। तो इस स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद एक परमाणु में इसको कैद करते हैं। परमाणु के अंदर इसको हम कैद करते हैं कि कैसा संरचना दिखाया गया है। अब देखिए जैसे बताया था ना, परमाणु का ये आकार है। इसको पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या के बोल सकते हैं, इसको एल, एम और एन। चलिए कक्षा जानकारी हो गई। पहली कक्षा में कितने उपसेल, पहली में 1, कौन सा, एस। दूसरी में कितने, दूसरी में 2, कौन सा, एस और पी। तीसरी में लाइन में कितने होते हैं उपसेल, तो इसमें 3 खाने गए, एस भी है, पी भी है और डी भी घूम रहे हैं।
चौथी में कितने हैं, 4 हैं, S P D F। अब S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके दो एक ही खाने बनते हैं, S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि S रहता है। इसमें कितने, इसमें 2, इसमें 6। दूसरी कक्षा में खुद से कोई कितने रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 8 रख सकते हैं। तीसरी कक्षा में S भी है, P भी है और D भी है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। चौथी कक्षा में 32 को रख सकते हैं। इस आधार पे आपका परमाणु की संरचना का क्वांटम संख्या के आधार पे कंप्लीट हुआ। आगे हम आगे के पाठ लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है, कौन से परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है, क्योंकि हर परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है, उनकी परमाणु संख्या उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। साइज भी बड़ी छोटी होती है। साइज की संख्या छोटी क्यों है, कम इलेक्ट्रॉन है, बड़ी क्यों है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम देखना चाहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रही है, कहाँ कक्षाओं तक पहुंची है, दूसरी तक है कि तीसरी तक है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा और इसको हम पढ़ेंगे अगले पाठ में। ठीक है, कब पढ़ेंगे उसको, हम अगले पाठ में पढ़ेंगे जो कि हम कल लेकर आने वाले हैं। तो तब तक आप लोग उसको पढ़िए, उम्मीद करते हैं आपको क्वांटम संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग मस्त रहिए, लग्न रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके।